दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी कोई समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीटी चैनल, आपका अपना चैनल विकी ठाकुर के साथ। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, सबके अपने अपने दुख होते हैं। परेशानियों से डटकर मुकाबला करने वालों की ही हमेशा जीत होती है, परेशानियां कम होती हैं। दोस्तों, ये कहानी है उस शादीशुदा प्रेमी जोड़े की, जो कि शादी होने के कुछ सालों तक बहुत खुश थे। अच्छे खासे से उनका परिवार चल रहा था। जैसे ही 2-3 साल बीते, 2-3 साल होने के बाद उनके घर में बेटा बेटी ने जन्म लिया। पूरा परिवार खुशी था। पर कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता ज़रूर है, ये बात सच है। दोस्तों, कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद उनके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। दोनों समझदार भी थे, पढ़े लिखे भी थे। वो चाहते थे कि ऐसी लड़ाइयाँ उनके घर में ना हो। उन्होंने उस समस्या को सुलझाने का निर्णय किया, पर कहते हैं वक्त के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने सोचा क्यों ना कुल पुरोहित के पास जाया जाए। जैसे ही कुलगुरु के पास गए, उन्होंने वहाँ उस समस्या का समाधान पाना चाहा। कुलगुरु ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान पूरी तरह मिल जाएगा, बस आपको शर्त यही है कि आपको एक ऐसा इंसान लाना है जो कि संपूर्ण रूप से सुखी। दोनों समझदार भी थे, पढ़े लिखे भी थे। तो उन्होंने एक ही बात सोची कि क्यों ना दूसरे गांव में एक राजा रहा करता था। राजा के पास उन्होंने देखा कि राजा के पास अन्न धन की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा घर परिवार चल रहा है, अच्छा खासा महल है, सब कुछ है, अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तो राजा के पास जाने का निर्णय किया। जैसे ही राजा के पास गए, जैसे ही वक्त मिला, उन्होंने अपनी बात रखी कि हम किस बात से लेकर यहाँ पर आए हैं। दोनों सुनते रहे। राजा रानी की बात फिर से पूछा गया कि आप संपूर्ण रूप से सुखी हैं अपने जीवन में। इतनी बात सुनकर दोस्तों, राजा सोच में पड़ गया। कहने लगा कि भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अन्न धन बहुत दिया है, अच्छा खासा रहने को महल दिया है, पर संतान एक भी नहीं है। तो इससे उस प्रेमी जोड़े को लगा कि राजा रानी भी सुखी नहीं है अपने जीवन से। उन्होंने दूसरे गांव में एक सेठ रहा करता था, उसके घर में संतान भी थी, अच्छा खासा परिवार भी था, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वो दूसरे गांव चले गए। जैसे ही सेठ के घर पहुंचे तो अच्छे खासे से उनका स्वागत किया गया। जैसे ही वक्त मिला, उन्होंने अपनी बात रखी कि वो किस वजह से आए हैं। तो उन्होंने सेठ से बात की, वो पूर्णतः अपने जीवन से सुखी हैं या नहीं। तो सेठ ने कहा कि भगवान का दिया सब कुछ है, अन्न धन की कोई कमी नहीं है, घर में संतान भी है, पर सुखी होने के लिए वक्त नहीं मिलता। भगवान ने 5 बच्चे दिए हैं, उनकी परवरिश देखभाल के लिए पूरा उनका समय व्यतीत हो जाता है, उन्हें सुखी रहने का समय ही नहीं मिलता। पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। इस बात को सुनकर उस प्रेमी जोड़े को लगा कि ये भी सेठ जी पूर्णतः सुखी नहीं है। परेशान प्रेमी जोड़ा दूसरे गांव से वापिस होकर आ रहा था। जैसे ही आ रहा था तो खेत में हल जोतकर एक किसान आम के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ खुशी से खाना खा रहा था। दोपहर का वक्त था। जैसे ही वो वापस घर की ओर लौट रहे थे प्रेमी जोड़ा, तो उनकी नज़र उस किसान पर पड़ी जो बड़ा खुशी से खाना खा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि किसान शायद मानो बहुत खुश है। उस प्रेमी जोड़े ने किसान से प्रश्न किया कि क्या वो पूर्णतः अपने जीवन से सुखी हैं। तो किसान ने हंसकर जवाब दिया कि भगवान का दिया 2 वक्त की अच्छी खासी सी रोटी है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो दोनों खुशी थे। उन्होंने कहा कि कुलगुरु के द्वारा एक कपड़ा मंगवाने के लिए कहा है कि कपड़े का टुकड़ा ले आना जो पूर्णतः संसार में सुखी हो। जैसे ही ऐसा कहा गया तो किसान चिंता में पड़ गया। किसान के पास वही कपड़े थे जो अगर वो कपड़े का टुकड़ा दे देता तो अगले दिन क्या पहनता। तो किसान की ऐसी बातें सुनकर उस प्रेमी जोड़े को समझ आ गया कि हमारे विचार होते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। कुछ के पास संतान नहीं है, कुछ के पास पैसा नहीं है, भले ही भगवान का दिया सब कुछ है, पर पूर्णतः संसार में सुखी कोई भी नहीं है। ज़्यादाएं इच्छाएं दौड़ाने से कुछ नहीं होता, जो भगवान का दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही कहानी का सार था।
दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि भगवान के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया सोचे आप सभी के जैसा।